हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी का एक ज़बरदस्त लेवल होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम है आपका वही 22 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर में, और पीसीएस प्री 7 और 8 दिसंबर में। सो दोस्तों, आपको आरओ एआरओ के लिए भी एक अच्छा समय मिल गया है। तो आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनका रिवाइज किया जाए, वो हिंदी के हों या जीएस के हों। तो आप खूब अच्छे से मेहनत करिए। अभी आपके पास समय है, 40 प्लस दिन है अभी है आपके पास में। तो उसके लिए आप एक अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी रखिए। डोंट नेगेटिव थिंकिंग्स एंड ओनली मोटिवेट्स रहिए, और सेल्फ मोटिवेशंस के साथ में आप तैयारी करते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है, आप रिवाइज में उसको दीजिए, अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए, क्योंकि आरओ के अंतर्गत आपके 60 क्वेश्चंस हिंदी से ही आएंगे और 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे। सो उन दोनों की कंबाइन ही लगती है आपकी प्री की जो मेरिट लगेगी। 200 क्वेश्चनों में से आपकी मेरिट लगती है। सो दोस्तों, आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में, और हिंदी के चैप्टर भी लिमिटेड ही हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर है या बहुत ज़्यादा कोर्स है इसमें हिंदी का, और 60 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आप उसको कर भी सकते हैं। अब आप अभी से भी हिंदी को अच्छी तरीके से कवर करते हैं, अभी से ही हिंदी आप पढ़नी शुरू करते हैं, इससे पहले आपने हिंदी का रिवाइज नहीं किया है, आप अब भी तैयारी यदि हिंदी की करते हैं, तो आप अब भी एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा लेवल हिंदी के अंतर्गत बना सकते हैं। उसमें मात्र 6 ही चैप्टर हैं हिंदी में। आरओ के लिए ओनली 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। आपका जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी शुद्धि, विशेषण और विशेष्य, अनेकार्थी शब्द और तत्सम तत्भव। तो प्यारे दोस्तों, ये 6 चैप्टर आप पहले से भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। यदि आपने स्टेट का एग्ज़ाम या कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम जैसे कि हाई कोर्ट संबंधी इस तरह का कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें भी हिंदी का रोल रहा है हमेशा एग्ज़ाम में। तो आपको हिंदी की पहले से भी नॉलेज है, और आप इन 6 चैप्टरों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिंदी को कवर करना, और यदि आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं तो आप आरओ के एग्ज़ाम में भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, क्योंकि हिंदी के अच्छे क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन से यदि इसमें आपने एक अच्छा लेवल प्राप्त किया, एक अच्छे अटैम्प्ट आप इसमें प्राप्त कर चुके, तो जाहिर सी बात है आप 200 में से अच्छे ही क्वेश्चंस ऑब्टेन करेंगे और अच्छा स्कोर आपका आएगा, और डेफिनेटली आप इसमें क्वालिफाई करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यूटी बना करके रखिए और डेली रिवाइज कीजिए, समय दीजिए अपने आप को। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके पीसीएस संबंधी हो या आरओ के हों, जीएस के या हिंदी के, सो प्लीज़ उसको रिवाइज ज़रूर करते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी ना रखें, आप मोटिवेट के साथ रहिए, मोटिवेट अपने आप को रखिए, सेल्फ मोटिवेशन से आप तैयारी करते रहिए, और इन सभी चैप्टर्स का रिवाइज करिए, क्योंकि हिंदी का एक अच्छा रोल है और हिंदी के 60 क्वेश्चन से आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। इसमें डेली प्रैक्टिस सेट की कोशिश कीजिए प्रीवियस क्वेश्चनों की। अभी से ही ऑप्शन या प्रैक्टिस सेट्स आप चेक करते हैं, तो आपको एक आकलन, एक रियलाइज होगा कि अभी हमारा स्कोर कितना आ रहा है, कितने तैयारी में हैं हम। तो उस चीज़ को भी अपने आप का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंटिन्यू रहिए तैयारी में, और इन 6 चैप्टरों का रिवाइज कीजिए। इन्हीं 6 चैप्टरों के प्रैक्टिस सेट भी कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना आपको नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमें जब 6 ही चैप्टर आने हैं तो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, स्पेशली आरओ और एआरओ के लिए। तो आपको ये 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं आरओ में, और इन्हीं का रिवाइज करना है। बाकी जीएस में आपको करंट और पूरा सिलेबस का कंप्लीट करना है, जैसे कि हिस्ट्री आपकी हो गई, और पॉलिटी, जियोग्राफी, यहाँ से अधिक क्वेश्चन है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से। तो फिलहाल समय वो है तैयारी का। प्यारे दोस्तों, हमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी। आफ्टर दैट आपका करंट्स का पोर्शंस, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके
जैसे कि कुछ रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन भी आ जाते हैं 10 से 12 या 15 के समथिंग भी। आप पहला एग्ज़ाम उठाइए, उसमें भी लगभग 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग संबंधी हैं। और आपके जीएस के पेपर में 140 का जो आपका फर्स्ट पेपर है, 140 क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट पेपर में आएंगे, ये उसकी बात है। उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग संबंधी हैं, तो आप उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में हमें सहायक देंगे। और 10 to 15 क्वेश्चन में और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे प्यारे दोस्तों। तो ये लगभग आपके 70 और 75 क्वेश्चंस हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम अच्छे से अगर रिवाइज करें तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में सहायक होंगे। सो दोस्तों, इन चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे अगला ना इस तरीके की स्ट्रेटजी बना कर यदि हम चलते हैं तो हमारा एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा और हम अब की बार एग्ज़ाम क्लियर करेंगे भी। सो दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हम आपको एक अच्छा कंटेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।